अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम आज देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक जो डैशबोर्ड या पावर बीआई की रिपोर्ट है वो किस तरह से हम बनाते हैं और उसके साथ किस तरह से डेटा कनेक्ट करते हैं और किस तरह से उसको विजुलाइज करते हैं। ये पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जिसमें हम डेटा कनेक्टिविटी करेंगे। डेटा कनेक्ट्स के बाद फिर डेटा को हम क्लींस करेंगे, उसके बाद डेटा मॉडलिंग करेंगे और इस तरह से पूरा एक एंड टू एंड हम पावर बीआई का एक डैशबोर्ड बनाएंगे। बल्कि इसको हम एक पावर बीआई रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट को हम पावर बीआई सर्विस के ऊपर भी लोड करेंगे। तो ये पूरा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा और इसमें हम फिनांस से रिलेटेड यानी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल्स जो हैं यानी अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो का कुछ हिस्सा हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको एक डैशबोर्ड के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। एक पावर बीआई की पूरी रिपोर्टिंग के अंदर उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले ये काम होता था आपके एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर इसको किया जाता था, डैशबोर्ड वगैरह बनाते थे। लेकिन जब से पावर बीआई इमर्ज हुआ है तो इसमें आप बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में डेटा होता है। जिस तरह से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो आप पावर बीआई के साथ कनेक्ट करके उसको विजुलाइज करवा सकते हैं। तो हमारा करंट डेटा सेट जो है वो इतना वसी तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि इसमें एक आपको पूरा एक एंड टू एंड आइडिया होगा कि किस तरह से एक पूरी रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड में आप एक फ़र्क ये समझ लें कि रिपोर्टिंग में मल्टीपल पेजेस होते हैं। जो पावर बीआई की रिपोर्ट होती है उसमें मल्टीपल पेज होते हैं। जिस तरह से एक होगा आपका ओवरव्यू का पेज होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस का पेज होगा, एक बैलेंस शीट का पेज होगा और कैश फ्लो का होगा और इसके अलावा एक फाइनेंशियल एनालिसिस का पेज होगा। तो इस तरह से 4-5 पेजेस का हम एक पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। फिर ये हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे करेंगे और इसको फिर हम अपलोड करेंगे पावर बीआई सर्विस के ऊपर। तो इससे आपको पूरा एक पता चलेगा कि किस तरह से एक पावर बीआई का जो सा है सिस्टम काम करता है और इसमें किस तरह से आप पूरी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपना तारुफ करवाता चलूँ तो बेसिकली मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ और इस पे जो मेरी प्रोफाइल है वो इस वक्त उस पर 5000 प्लस आवर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है। और उसके अलावा ये मेरी बेसिकली प्रोफाइल है और इसमें मेरी सर्टिफिकेशंस जो सी हैं वो IBM डेटा इंजीनियरिंग की है, IBM डेटा वेयर हाउसिंग, IBM रैग एंड एजेंटिक एआई की। उसके अलावा IBM एआई डेवलपर, जनरेटिव एआई फॉर डेटा इंजीनियरिंग। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। और तो जिस तरह से ये पावर बीआई की सर्टिफिकेशन है इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल 7-8 सब्जेक्ट से जिस तरह से प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देन था harnessing the power of data with Power BI, extract, transform and load data in Power BI, data modeling in Power BI, data analysis and visualization with Power BI, creative design in Power BI, and then deploy and maintain Power BI assets and capstone project, and then finally Microsoft PL 300 exam preparation and practice. सो ये ओवरऑल इस सर्टिफिकेशन का सिनेरियो था। तो अब हम देखेंगे कि ये पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट किस तरह से काम करेगा। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो सा है इसको ओपन करेंगे यहाँ से, पावर बीआई डेस्कटॉप को। जैसे ही ये पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन होता है फिर इसके साथ हम डेटा सेट को अटैच करेंगे।
सो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करते हैं। अब इसके साथ हम डेटा अटैच करते हैं। हमारे पास एक्सेल फाइल है, वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। एक्सेल वर्कबुक, ये रॉ डाटा इसके साथ अटैच होगा। अच्छा, एक एक्सेल वर्कबुक या कोई भी डाटाबेस हो, उसमें मल्टीपल शीट्स या टेबल्स हो सकते हैं, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली इसमें फैच करेंगे। सो डाटा सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट को कर रहे हैं। अब इसमें जैसा कि हम देखते हैं, इसमें मुख्तलिफ टेबल हैं। इसमें हमें बेसिकली जर्नल लेजर का टेबल चाहिए, और एक हम ले लेंगे इस टेबल को ले लेते हैं, कैश फ्लो वाले को। और एक जोन सा है हम ले लेते हैं कास्ट ऑफ सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट्स वाले टेबल को। अब ये 3 टेबल हमारे पास आ जाएंगे। इनको हम नोट कर लेते हैं। जब टेबल लोड हो जाएंगे तो डेटा पावर BI के अंदर आ जाएगा। अब टेबल लोड हो गए हैं। अब इसको हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा में ये इसमें डेटा लोड हो गया। अब हम जाते हैं, ये 3 टेबल अपीयर हो गए हैं, CF यानी कैश फ्लो टेबल, चार्ट ऑफ अकाउंट्स और GL टेबल। अच्छा, अब हम जाते हैं इसमें ट्रांसफॉर्म डेटा में, और देखते हैं कि जो टेबल इसमें लोड हुए हैं वो एक्यूरेटली अपीयर हुए हैं। यहाँ पे जो पावर क्वेरी ऑप्शन होता है, इसमें फीचर है इसका पावर BI का, उसके अंदर हम बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं टेबल्स का स्ट्रक्चर, किस तरह से ये इसमें डेटा प्रेजेंट हुआ है। इसमें जो एंट्री नंबर है वो इस तरह से आ रहा है, और डेट का कॉलम, उसके बाद टेरिटरी की, अकाउंट की डिटेल्स एंड अकाउंट, ये जनरल लेजर का टेबल था। इसके बाद कैश फ्लो का है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें डाटा टाइप जो सी हैं ये अहम होती हैं, क्योंकि हमारी डाटा टाइप ऑलमोस्ट ठीक है, जहाँ पे जिस डाटा टाइप की ज़रूरत है वही है। अकाउंट की को अगर हम टेक्स्ट में ले जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हम भी देख लेते हैं अकाउंट की जो सी है, ये कीज की जो है इनको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कर देते हैं।
इसको भी टेक्स्ट फॉर्मेट में कर देती हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट का जो टेबल है, इसमें जो कीज़ हैं उनको भी टेक्स्ट डाटा टाइप में कर देती है। ये हमारा टेबल स्ट्रक्चर यहाँ से ठीक है। अब इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। तो ये अब हम मेन दोबारा पावर BI डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। इसको हम फाइल और यहाँ से सेव एज में जाके और ब्राउज दिस डिवाइस पे जाके करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं अकाउंटिंग डैशबोर्ड, अकाउंटिंग रिपोर्ट। और इसकी एक्सटेंशन PBIX फाइल के नाम से। और इसको हम वर्जन 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम मेन पेज के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम मॉडल, इसके 3 व्यूज़ होते हैं, रिपोर्ट व्यू है, टेबल व्यू है। टेबल व्यू को देख लेते हैं एक दफ़ा। ये टेबल व्यू है, इसमें टेबल जो से वो अपीयर होते हैं। इस तरह से ये टेबल्स हैं। और यहाँ पे मॉडल व्यू है। अब ये इनका आपस में मॉडलिंग देखते हैं कि मॉडल स्ट्रक्चर ओके है या इसको करने की ज़रूरत है। कि ठीक है, ये ठीक है और ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ये ओके है। अच्छा, इसमें जो सा GL टेबल है, ये इसको हम कह सकते हैं फैक्ट टेबल है। फैक्ट टेबल से मुराद है कि इसमें अमाउंट की वैल्यू आ रही है, ये अमाउंट। तो इसके अलावा ये जो से हैं CO चार्ट ऑफ अकाउंट्स टेबल और CF टेबल, ये इनको हम डिमेंशन टेबल्स कह सकते हैं। तो इसमें हम आते हैं मेन में और यहाँ पे हम कर लेते हैं फाइनेंशियल ओवरव्यू। और अगली टैब इसमें रख लेते हैं PPL, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। उससे आगे हम रख लेते हैं इसके आगे हम रख लेते हैं बैलेंस शीट। और फाइनली इसमें हम यहाँ रख लेते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो को हम माइनर सा देखेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और फाइनली हम यहाँ रखते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। चलिए जी, अब हम इसके साथ अब देखेंगे कि किस तरह से इसको फर्दर करते हैं। अब जबकि इसके साथ टेबल्स अटैच हो चुके हैं, अब हम इसका बैकग्राउंड के लिए अटैच करते हैं। इसकी बैकग्राउंड की सेटिंग कर लेते हैं। इसको इस तरह से ये बैकग्राउंड अटैच हो गया। इसको हम कर लेते हैं फिट टू विथ। तो जैसे ही इसका फिट चेंज होगी, इसका साइज भी चेंज होगा। इसी तरह सारे पेज के साथ कर लेते हैं। इसी तरह से बैलेंस शीट का
ये एक तरह से हमारे लेआउट की सेटिंग हो गई है। अब हम रिपोर्ट बनाने का शुरू करेंगे कि किस तरह से है। तो इसमें हम जाते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पे हम बटन ऐड करते हैं नेविगेशन के, पेज नेविगेटर। इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेंगे। इसकी शेप हम कर लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल, और डिफ़ॉल्ट इसका साइज 12 बोर्ड। एंड जब ये इसका फिल जो सा है तो थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, और इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे और इसका टेक्स्ट कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब हम इसको पेजेस पे हम अप्लाई करेंगे। इसको कंट्रोल सी करेंगे और इस पेज पे भी करेंगे तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से अब हम कंट्रोल और प्रेस करेंगे तो ये हम फर्स्ट पेज पे आ गए। अब ये हमारा एक तरह से लेआउट रेडी है। अब हम इसका फिल्टर एरिया बना देते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर ऐड करेंगे। सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फिल्टर डेट का फिल्टर होता है, तो इसमें हम डेट ऐड कर देते हैं। यहाँ एक बटन ऐड करते हैं, ब्लैंक बटन, और इस पे इफेक्ट्स कर देते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट फिल कर लेते हैं, फिल्टर्स, बोल्ड, सेंटर। इसको 12 कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं, और इसको फिल कर लेते हैं। इसका बॉर्डर रिमूव कर देते हैं, और इसको फिल कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बेसिक लेआउट बन गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम इसमें मज़ीद फ़िल्टर ऐड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसमें इसका लोगो भी ऐड कर लेंगे, और इसके एक या दो पेजेस कल कंप्लीट करेंगे।